कन्वर्टर जानवर के जादू को अपनी आंखों से देखने के लिए लड़की ने सावधानी से अपने डायमंड ईयररिंग्स उतारे और उसे खिला दिए। पर जैसे ही उसने उन्हें निगला, कन्वर्टर जानवर का पेट तेजी से फूलने लगा और उसने अपने शरीर से अनगिनत डायमंड ईयररिंग्स की कॉपी बना दी। हालांकि इस बदसूरत जीव को कोई पसंद नहीं करता था, पर यही वो बेशकीमती खजाना था जिस पर मियाओ प्लेनेट के लोग जिंदा रहने के लिए निर्भर थे। हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल हमेशा से पुराने जमाने का ही था, पर मियाओ प्लेनेट के लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहना अच्छे से जानते थे। उन्हें खेती बाड़ी करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो एनर्जी पाने के लिए समुद्र के मोतियों पर निर्भर रहते थे। नेचर के इस तोहफे के बदले में हर कुछ समय बाद मियाओ प्लेनेट के लोग इकट्ठा किए गए मोतियों में से सबसे चमकीला किंग पर्ल चुनते थे और उसे उस जीव को खिला देते थे जिसके पास कॉपी करने की एबिलिटी होती थी, यानी कन्वर्टर जानवर को। जैसे ही 100 गुना ज्यादा प्योर एनर्जी नीचे बरसती, पूरा प्लेनेट तेजी से पोषित हो जाता और एक नाजुक बैलेंस में इस दयालु जाति का पालन पोषण करता। हजारों सालों से मियाओ प्लेनेट के लोग इसी तरह से अपनी बढ़ाते आए थे और अपनी अच्छाई और विश्वास को आगे बढ़ा रहे थे। पर एक दिन उनकी शांत जिंदगी अचानक एक कान फाड़ देने वाली गूंज से टूट गई। आसमान में बहुत सारे उल्कापिंड ओजोन लेयर को चीरते हुए इस खूबसूरत प्लेनेट से जोर से टकराए। दूर महल के अंदर राजा ने आसमान में हो रही अजीब आवाज पर ध्यान दिया। वो एक बहुत बड़ा जहाज था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके साथ अनगिनत स्टील के मलबे लगातार मियाओ प्लेनेट के लोगों के घरों को तबाह कर रहे थे। यहाँ तक कि कन्वर्टर जानवर को भी जैसे प्रलय के आने का एहसास हो गया था। वो जल्दी से अपने घोंसले में छिप गया। ये देखकर राजा ने जरा भी देरी नहीं की और वॉरशिप के गिरने की दिशा में अंदर जाकर हालात को ध्यान से देखने लगा। शायद इस समय मियाओ प्लेनेट के लोग ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि वे बेवजह इंसानों और एलियन सिविलाइजेशन के बीच की जंग में फंस गए थे। जब तक प्रिंसेस लिहू बड़ी मुश्किल से अपने कबीले में वापस लौटी तो उसने देखा कि वो जगह पहले ही खाली हो चुकी थी। तभी आसमान में फिर से एक जोरदार धमाका हुआ जिसने राजा का ध्यान खींचा। एक बहुत बड़ा स्टेलर क्लास वॉरशिप एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ मियाओ प्लेनेट से जोर से टकराया और तुरंत एक भयानक शॉकवेव निकली। इस टक्कर से बचने के लिए राजा ने जल्दी से लोगों को 100 मीटर मोटे दरवाजे को बंद करने का आदेश दिया, पर 2 गार्ड्स की गलती की वजह से दरवाजे का हैंडल गलती से टूट गया, जिससे एक कदम देर से आई प्रिंसेस लिहू बाहर ही बंद हो गई। रानी ये देखकर बहुत दुखी हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि राजा भी कुछ नहीं कर सकते थे। प्रिंसेस ने धीरे धीरे अपनी किस्मत को अपना लिया। उसने अपने माता पिता को हिम्मत देने के लिए इशारा किया कि वे ज्यादा दुखी न हो। इसके बाद सभी की दुख भरी नजरों के बीच उसने अपनी सारी सोल पावर को एक अनोखे तरीके से रिलीज किया, जो यूनिवर्स को पार करके और समय से आगे जाकर एक सही गार्जियन को ढूंढने लगी। मियाओ प्लेनेट के 600 लाख लोग प्रिंसेस के साथ ये भी नहीं जानते थे कि लड़ने वाले दोनों पक्ष असल में कौन थे, और बस पूरा प्लेनेट राख में बदल गया और राजा बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर स्पेस में तैरने लगे और बचने का रास्ता खोजने लगे। अपना घर फिर से बनाने के सपने के साथ वे एक बचाए गए स्पेसशिप के मलबे पर चढ़ गए। अनजान माहौल ने मियाओ प्लेनेट के लोगों को जरा भी पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया। वे लगातार स्पेसशिप के डेटाबेस से पागलों की तरह ज्ञान लेने लगे और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि इस विशाल यूनिवर्स में तरह तरह की प्रजातियां रहती हैं और इंसान ही थे जिन्होंने उनके खूबसूरत घर को तबाह किया था। वही असली गुनहगार थे। हालांकि समय मियाओ प्लेनेट के लोगों की यादों को धुंधला नहीं कर पाया, लेकिन एक दयालु जाति होने के नाते उन्होंने दोषियों के प्रति अपना गुस्सा छोड़ दिया और बस अपना घर फिर से बनाना और सादी जिंदगी में लौटना चाहते थे। लेकिन टूटे हुए स्पेसशिप पर रिसोर्सेज सीमित होने की वजह से चाहे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वे अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए। खुशकिस्मती से अनगिनत मुश्किलों और भटकने के बाद ये सभ्य अल्फा स्पेस स्टेशन, जिसे 1000 प्लैनेट्स का शहर भी कहा जाता है, शुरुआत में ये सिर्फ एक स्पेस स्टेशन था जिसे इंसानी देशों ने अपने झगड़े भुलाकर साथ मिलकर बनाया था। लेकिन टेक्नोलॉजी में तरक्की और समय बीतने के साथ एलियन जीव एक के बाद एक पहुंचने लगे और इसके निर्माण में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे ये एक ऐसी जगह बन गया जहाँ 3000 से ज्यादा प्रजातियां और 5000 से ज्यादा भाषाएं थी। सैकड़ों सालों से सभी जातियों ने अपनी समझ और ज्ञान को बिना किसी स्वार्थ के शेयर किया, जिससे इस महान फेडरल देश का निर्माण हुआ। एक इत्तेफाक से मियाओ प्लेनेट के लोग रात के अंधेरे में अल्फा स्पेस स्टेशन में घुस गए और लगातार अलग अलग कबीलों के बीच घूमते रहे, ध्यान से उनकी समझ और ज्ञान को सीखते रहे। कई कुन सालों तक ज्ञान जमा करने के बाद मियाओ प्लेनेट के लोगों ने आखिरकार अपना खूबसूरत घर फिर से बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और मटेरियल हासिल कर लिया। बस इससे पहले उन्हें 2 जरूरी चीजें ढूंढनी थी, वो जिसमें भारी एनर्जी वाला किंग पर्ल था और दूसरा किंग पर्ल को अनगिनत बार कॉपी कर सकने वाला कन्वर्टर जानवर। खुशकिस्मती से तबाही से पहले शरारती छोटे प्रिंस ने चुपके से एक किंग पर्ल बचा लिया था, लेकिन कन्वर्टर जानवर की कोई खबर नहीं थी। मजबूर होकर उन्हें खतरा मोल लेना पड़ा और उन्होंने एक प्रोफेशनल चोर को काम पर रखा ताकि वो उसे ढूंढने में मदद करे। अच्छी बात ये थी कि उस चोर ने एक बड़ी कीमत चुकाने के बाद आखिरकार यूनिवर्स में बचे आखिरी कन्वर्टर जानवर को वापस ले आया। कमांड डिपार्टमेंट के हेड ने मेजर रायन और उसकी पार्टनर लॉरेलिन को सीक्रेटली एक्सचेंज में जाकर उस प्लेनेट से कन्वर्टर जानवर को वापस छीन कर लाने का आदेश दिया ताकि उस पर प्रोटेक्टिव रिसर्च की जा सके। बस इस समय मेजर रायन ये बिल्कुल नहीं जानता था कि मियाओ प्लेनेट की प्रिंसेस की आत्मा ने 30 साल का फासला तय करके उसे अपना गार्जियन चुना था। ये सब एक सपना समझकर रायन ने ज्यादा नहीं सोचा और अपने पार्टनर के साथ स्पेसशिप पर चढ़ गया, जंप सिस्टम को एक्टिवेट किया और अपना इंटरस्टेलर सफर शुरू कर दिया। इसके साथ ही एक तेज स्पेस वेव के साथ वे सफलतापूर्वक किरियन नाम के अपने टारगेट प्लेनेट पर पहुंच गए। जैसे ही स्पेसशिप लैंड हुआ, जमीन पर मौजूद सपोर्ट टीम तेजी से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई। जाहिर है वे वहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे थे। ये देखकर सबने जरा भी देर नहीं की और तुरंत एंटी ग्रेविटी बस में बैठकर उस रहस्यमय मल्टी डायमेंशनल स्पेस मार्केट की
की ओर तेजी से चले गए। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सब अलग अलग होकर काम करने लगे। मेजर रायन एक टूरिस्ट का भेष बनाकर कन्वर्टर जानवर की लोकेशन का पता लगाने चला गया, जबकि लॉरेलिन चुपके से मार्केट के संतरियों के किले के नीचे पहुंच गई और हेलो बोलने का मौका देखकर उसने तेजी से एक सुई फायर करके गार्ड की सोचने समझने की शक्ति छीन ली, ताकि आगे की कार्रवाई में उसकी नजरों का इस्तेमाल कर सके। एक उत्साही टूर गाइड के बताने पर मेजर रायन को समझ आया कि ये मार्केट वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। यहाँ अंदर जाने के बहुत सख्त रूल्स हैं। अंदर की चीजों को असली रूप में देखने और उन अजीब जीवों को छूने के लिए स्पेशल हेलमेट और ग्लव्स पहनना जरूरी है, तभी इस बड़े मार्केट के जादू को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। कन्वर्टर जानवर की जगह का पता लगाकर रायन एक टूरिस्ट बनकर भीड़ भाड़ वाले ट्रेडिंग मार्केट में घुस गया, जबकि लॉरेलिन ने दीवार को काटा और एक कन्वर्टर लेकर उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। हालांकि ट्रेडिंग मार्केट के रास्ते बहुत उलझे हुए और भीड़ भाड़ वाले थे, लेकिन पहले से तैयार सुरागों के आधार पर रायन ने जल्दी ही उस दुकान को ढूंढ लिया जहां कन्वर्टर जानवर का सौदा होने का शक था। अपने साथी की मदद से उसने वो जादुई चश्मा पहन लिया जिससे दूसरे डायमेंशन में देखा जा सकता था। इसके बाद उसने अपनी हैंडगन एक स्पेशल कन्वर्टर बॉक्स में डाली। ऐसा करने से वह डायमेंशन स्पेस में आजादी से हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता था और मार्केट की निगरानी से भी बच सकता था। हाईटेक तरीकों से उसके साथी ने कर्नल रायन को बड़े मार्केट से गायब कर दिया, जिससे वो इनविजिबल हो गया। उसने अपना मिशन शुरू किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दो रहस्यमयी लोग उससे पहले पहुंच जाएंगे और उस संदिग्ध दुकान में घुस जाएंगे। इस छिपे हुए कोने में एक रोमांचक मुकाबला शुरू होने वाला था।